नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की पहचान और जीवन का अंतिम उद्देश्य के बारे में सुनेंगे। इसमें भाषा सहज, सरल और हृदय को छूने वाली होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, इसे आसानी से समझ सके और अनुभव कर सके। दोस्तों, मनुष्य जीवन के बारे में कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये वाक्य हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा कि ऐसा क्यों कहा गया? संसार में लाखों प्राणी हैं, पशु, पक्षी, कीट, जलचर, नभचर, हर प्रकार का जीवन है। लेकिन उनमें से किसी के भीतर वह सामर्थ्य नहीं जो केवल मनुष्य के भीतर है। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो स्वयं से प्रश्न कर सकता है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों जन्मा हूँ? क्या ये जीवन केवल खाने पीने, भोगने, मर जाने के लिए है? क्या कोई परम सत्य है? क्या कोई ऐसा आनंद है जो कभी समाप्त न हो? इन प्रश्नों को पूछने की शक्ति और उन्हें जानने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है। शरीर से परे देखना ही मनुष्यत्व है। यदि कोई मनुष्य जीवन भर केवल भौतिक सुख सुविधाओं, पद प्रतिष्ठा, नाम, शरीर के सौंदर्य में उलझा रह जाए और अपने अस्तित्व के रहस्य को कभी जानने की कोशिश ही न करे, तो वह स्वयं के साथ अन्याय करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अशोचनन व शोचस्त्वम प्रज्ञादांश्च भाष्य से अर्थ, तुम ऐसी बातों का शोक कर रहे हो जिनका शोक करना योग्य नहीं, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। मनुष्य जीवन, अवसर आत्मबोध का, ये जीवन एक मौका है स्वयं को जानने का, उस दिव्यता को अनुभव करने का जो हर किसी के भीतर छुपी है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, और सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता है। वह चुन सकता है कि वह जीवन को कितने स्तर पर जीना चाहता है, केवल शरीर तक सीमित होकर, या मन और भावनाओं के स्तर पर, या फिर आत्मा और परमात्मा की खोज तक। दोस्तों, आइए अब समझते हैं, मैं कौन हूँ? आत्मा का रहस्य। मनुष्य के भीतर सबसे पहली और गहरी जिज्ञासा यही होनी चाहिए, मैं कौन हूँ? क्योंकि जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता, तब तक मैं जो भी करता हूँ वह भ्रम के आधार पर होता है। शरीर, मन, बुद्धि, क्या मैं यही हूँ? जब कोई पूछता है आप कौन हैं, तो सामान्यतः उत्तर होता है, मैं रमेश हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भारतीय हूँ, या मैं पिता हूँ। लेकिन ये सब आपकी पहचान बाहरी स्तरों पर है। रमेश आपका नाम है, डॉक्टर आपका पेशा है, भारतीय आपकी राष्ट्रीयता है, पिता आपकी सामाजिक भूमिका है। इनमें से कोई भी उत्तर आपका मूल स्वरूप नहीं है। आपका नाम, शरीर, संबंध सब समय के साथ बदलते हैं, लेकिन मैं तो वही रहता है। शरीर नश्वर है, मैं अमर है। शरीर प्रतिदिन बदल रहा है, बाल पक रहे हैं, त्वचा झुर्रीदार हो रही है, अंग कमजोर हो रहे हैं। फिर भी भीतर कोई है जो ये सब देख रहा है, अनुभव कर रहा है, पर स्वयं नहीं बदल रहा। वही है आत्मा। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं। जिस भी वस्तु को देखा जा सकता है वह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होते हैं। स्वप्न और जागृत अवस्था का भेद। आप जब स्वप्न देखते हैं तो उसमें भी एक मैं होता है जो अनुभव कर रहा होता है। जागते ही वह सपना गायब हो जाता है, लेकिन मैं वही रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि शरीर, विचार, भावनाएं, ये सब बदलते हैं, परंतु मैं नहीं बदलता। आत्मा चेतना का स्रोत। आत्मा वह है जो सबको चेतना प्रदान करती है, जिस कारण आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वह चेतना, वह प्रकाश आप स्वयं हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भाविता व न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह नित्य है, अजन्मा है, अमर है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा जागरण है। जब किसी को अनुभव होता है कि मैं नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हूँ, तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वह अब बाहर की बजाय भीतर देखने लगता है। उसे इस संसार की दौड़ अब बेमानी लगने लगती है। दोस्तों, आइए अब संसार की माया और भ्रम के बारे में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब उसके सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि मैं आत्मा हूँ तो फिर मैं संसार के इस मोह में क्यों बंधा हूँ? इसका उत्तर है माया। माया क्या है? माया वह शक्ति है जो अस्थायी को स्थायी और झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। यह एक पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच पड़ा हुआ है। माया हमें ये दिखाती है कि संसार ही सब कुछ है, वस्तुएं ही आनंद देती हैं, शरीर ही मैं हूँ, जबकि यह सब भ्रम है। माया के दो प्रमुख रूप, आवरण, वेलिंग, ये सत्य को ढक देती है।
जैसे कि एक व्यक्ति को कभी यह विचार ही नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ। वह केवल शरीर, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार आदि में ही उलझा रहता है। विक्षिप्त प्रोजेक्शन यह असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे कि एक रस्सी को सांप समझ लेना या संसार को स्थायी मान लेना। संसार एक अनित्य नाटक। हम रोज देखते हैं कि बचपन आता है, चला जाता है, जवानी आती है, चली जाती है, बुढ़ापा आता है, चला जाता है, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, धन आता है, चला जाता है। ये सारी चीजें परिवर्तनशील है, फिर भी हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। यही है माया का जादू। जो चीज छिनने वाली है उससे हम स्थायी सुख पाने की आशा करते हैं। भोग की सीमा नहीं पर संतोष का अभाव। कोई कितना भी खा ले, कुछ समय बाद फिर भूख लगती है। कोई कितना भी नाम कमा ले, फिर और अधिक की चाह रहती है। मनुष्य की तृष्णा इक्वल्स प्यास कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख को संसार की वस्तुएं नहीं भर सकती। यह उसी प्रकार है जैसे आग में घी डालना, आग और बढ़ेगी। मोह सबसे बड़ी जंजीर। माया के कारण हम मोह में पड़ जाते हैं। मोह का अर्थ है जिससे हम जुड़े हुए हैं और वह हमें बांधता है, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। माता पिता का मोह, धन का मोह, शरीर का मोह, मान सम्मान का मोह, ये सभी हमें आत्मबोध से दूर रखते हैं। शास्त्र कहते हैं मोह ही मृत्यु है, क्योंकि यह आत्मा को उसके मार्ग से भटका देता है। माया से मुक्त होना पहला कदम। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि ये संसार, इसका आकर्षण, इसकी दौड़ सब माया है, तो उसके भीतर एक वैराग्य, इनर डिटैचमेंट उत्पन्न होता है। वह बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहीं से आत्म यात्रा आरंभ होती है। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, ये संसार अस्थायी है, एक माया का खेल है, तो वह स्वाभाविक रूप से पूछता है, फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन केवल भोगने के लिए है? अधिकतर लोग मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य है अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, धन कमाओ, विवाह करो, परिवार चलाओ, कुछ संपत्ति छोड़ो और मर जाओ। लेकिन अगर यही उद्देश्य होता तो हर जानवर भी कुछ न कुछ ऐसा ही करता है। खाता है, सोता है, संतान पैदा करता है और मर जाता है। तो फिर मनुष्य में क्या विशेषता हुई? मनुष्य का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। शास्त्रों और संतों की वाणी एक स्वर में कहती है कि मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य है, अपने भीतर छुपे हुए परम सत्य को जानना। ये परम सत्य क्या है? वही जो आपको चेतना दे रहा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, जो न पैदा होता है न मरता है, जो सदा है, नित्य है, अखंड है, परमात्मा। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि वह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव तक पहुँचे। आत्मा की प्यास परमात्मा की ओर। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो उसे शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वह फिर से समुद्र में नहीं मिल जाती। वैसे ही आत्मा, इंडिविजुअल सोल, इस संसार में भटक रही है। वह भूली हुई है कि वह कहाँ से आई थी। उसकी प्यास है शाश्वत प्रेम की, पूर्ण सुख की, असली शांति की, लेकिन वह ये सब संसार में खोजती है, जबकि यह सब तो परमात्मा के मिलन में ही संभव है। भगवद गीता का संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ये जीवन एक पुल है आत्मा से परमात्मा तक जाने का। जिसने ये पुल पार किया उसने जन्म का उद्देश्य पा लिया। जो इसी पुल पर बैठकर दुनियावी खिलौनों से खेलता रहा उसका जीवन व्यर्थ हो गया। तो जीवन का उद्देश्य क्या हुआ? स्वयं को जानना, आत्मबोध, परमात्मा को पाना, ब्रह्मबोध, बार बार जन्म लेने की आवश्यकता को समाप्त करना, मोक्ष। दोस्तों, अब प्रस्तुत है परमात्मा की खोज ब्रह्म ज्ञान की ओर। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है और उसका असली उद्देश्य आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा करना है, तब वह भीतर से पुकार उठता है, परमात्मा कौन है? कहाँ है? क्या मैं उसे जान सकता हूँ? परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई विचार नहीं। परमात्मा वह अनंत सत्ता है जो सब में है, सबको चला रही है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है, न जन्म लेता है, न मरता है, न किसी रूप में सीमित है, न किसी नाम में बंधा है। उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह दृश्य नहीं, अनुभव है।
जैसे हवा को नहीं देखा जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा को भी अनुभव किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान परम अनुभव। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है स्वयं की चेतना का मिलन उस अनंत चेतना से हो जाना जिसे परमात्मा कहते हैं। ये ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, ये तो अनुभव से आता है। जिस दिन आप अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मा उसी परमात्मा का अंश है, मैं और परमात्मा अलग नहीं एक ही है, उस दिन ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी कौन? जो भीतर से जाग गया है, जिसे न संसार का मोह है, न द्वेष न भय, जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है, जिसका मन शांत है, वाणी मधुर है और जीवन सरल है, वही है ब्रह्मज्ञानी। परमात्मा की खोज बाहर नहीं भीतर है। कई लोग परमात्मा को तीर्थों, जंगलों, मंदिरों, ग्रंथों में खोजते हैं, जबकि सच्चे संत कहते हैं वह तेरे भीतर है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में। परमात्मा भीतर है, शुद्ध चेतना के रूप में। उसे पाने के लिए चाहिए एकाग्रता, प्रेम, समर्पण और साधना। दोस्तों, अब प्रस्तुत है ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग। अब जब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा को बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर के अनुभव से जाना जा सकता है, तब प्रश्न उठता है, वह भीतर की यात्रा कैसे करें? इस यात्रा का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली साधन है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान ही वह मार्ग है जो मन को शांत करता है, माया के पर्दे को हटाता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर देखना, मन, शरीर और विचारों से परे जाकर स्वयं की साक्षी बनना। यह कोई क्रिया नहीं बल्कि स्थिति है। जब मन शांत होता है, विचार रुकते हैं और केवल देखना शेष रह जाता है। जैसे शांत झील में आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही शांत मन में परमात्मा का अनुभव होता है। ध्यान का पहला चरण आत्मनिरीक्षण। ध्यान की शुरुआत होती है आत्मनिरीक्षण से। मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरी इच्छाएं क्या हैं? मेरा क्रोध क्यों आता है? मैं दुखी क्यों होता हूँ? जब आप स्वयं को बिना जज किए देखना शुरू करते हैं, तब ध्यान की प्रक्रिया आरंभ होती है। विपश्यना, शुद्ध आत्मदर्शन की विधि। विपश्यना ध्यान, जिसे स्वयं गौतम बुद्ध ने पुनः स्थापित किया, एक अद्भुत विधि है जहां आप अपने शरीर के संवेगों को देखकर केवल साक्षी बने रहते हैं। इससे शरीर, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। ये ध्यान बताता है कि हर भावना आती है, जाती है, हर पीड़ा अस्थायी है, हर आकर्षण और विकर्षण केवल विचार है और मैं उन सब का दर्शक हूँ। अन्य ध्यान विधियाँ, जब ध्यान किसी मंत्र जैसे ओम सोहम राम का मन में बार बार उच्चारण कर चित्त को स्थिर करना। श्वास पर ध्यान, श्वास के आने जाने को साक्षी भाव से देखना। निर्मल दृष्टा बनना, विचारों और भावनाओं को पकड़ने के बजाय केवल देखना, गुजर जाने देना। साधना का महत्व। साधना का अर्थ है नियमित प्रयास, आत्मिक अनुशासन और सत्य के प्रति समर्पण। ध्यान कोई एक दिन की क्रिया नहीं है, यह एक सतत अभ्यास है। जैसे नदी प्रतिदिन समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही साधक प्रतिदिन परमात्मा की ओर बढ़ता है। समर्पण और मौन परम साधन। ध्यान की गहराई में जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, तब वहाँ केवल परमात्मा की उपस्थिति रह जाती है। मौन में ही वह सुना जाता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अब प्रस्तुत है मुक्ति क्या है और कैसे प्राप्त होती है। जब कोई साधक ध्यान, आत्मनिरीक्षण और साधना के माध्यम से स्वयं के असली स्वरूप को जान लेता है, जब उसे यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं मन हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तब वह परम अवस्था की ओर बढ़ता है जिसे मुक्ति, मोक्ष कहा गया है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का शाब्दिक अर्थ है बंधन से मुक्ति। लेकिन किस बंधन से? मोह से, अज्ञान से, कामना और वासनाओं से, पुनर्जन्म के चक्र से, मैं और मेरा के अहंकार से। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता उस झूठी पहचान से जो हमें बांधती है। क्या मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है? लोग मानते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, लेकिन शास्त्र और संत कहते हैं जीवन मुक्ति, मुक्ति अभी और यही संभव है। मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं बल्कि जीवन की स्थिति है, जहां आप जीते हुए भी भीतर से पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। मुक्त व्यक्ति की पहचान, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, न मृत्यु का न अपमान का। वह किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी से चिपका होता है।
वह हर क्षण में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। उसका जीवन प्रेम, करुणा और मौन से भरा होता है। गुरु का मार्गदर्शन मुक्ति का सेतु। गहरी साधना में जब साधक भ्रमित होता है, तब गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु कौन? वह जो स्वयं मुक्ति को प्राप्त है, जो तुम्हारे भीतर परमात्मा की खोज को जागृत करता है, जो तुम्हारा अहंकार तोड़ता है और सत्य की ओर ले जाता है। बिना गुरु के साधना की यात्रा कठिन और भ्रमपूर्ण हो सकती है। गुरु ही वह दर्पण है जिसमें साधक अपना असली स्वरूप देख पाता है। मुक्ति का सरल मार्ग, सत्य का प्रेम पूर्वक अनुसंधान करना, नियमित ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना, अपने भीतर के अंधकार को देखना, स्वीकारना और छोड़ना, मन को धीरे धीरे शुद्ध करना, संपूर्ण समर्पण। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, एक स्मरण है। आप पहले से मुक्त हैं, लेकिन भूल गए हैं। साधना केवल इस भूल को मिटाती है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपा नहीं होता, वैसे ही आत्मा माया के पर्दे के पीछे नहीं मिटती, बस दिखती नहीं। दोस्तों, अब प्रस्तुत है आत्मबोध और ब्रह्मबोध अंतिम लक्ष्य। जब साधक साधना की गहराई में उतरता है, ध्यान में स्थिर होता है, माया के बंधन ढीले पड़ते हैं और मन शांत होता है, तब एक दिन वह क्षण आता है जब भीतर से आवाज आती है, मैं वही हूँ जिसे मैं खोज रहा था। ये है आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, और ब्रह्मबोध, गॉड रियलाइजेशन। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध का अर्थ है अपने शुद्ध अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव, न विचारों से, न ग्रंथों से, न कल्पना से, बल्कि अनुभव से जानना कि मैं नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं न मन न बुद्धि हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, नित्य, अमर, अजर और अविनाशी। ब्रह्मबोध क्या है? जब आत्मा का अनुभव इतना गहरा हो जाता है कि मैं और परमात्मा दो नहीं, एक ही हैं, तब वह ब्रह्मबोध कहलाता है। उपनिषदों की घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तू वही है। ये द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, जहाँ साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाते हैं। कैसा होता है आत्मबोध का अनुभव? यह अनुभव शब्दातीत होता है, लेकिन संतों ने इसके लक्षण बताए हैं। भीतर एक असीम मौन उतर आता है, कोई चाह शेष नहीं रहती, हर वस्तु में एक ही चेतना की झलक दिखती है, जीवन में गहराई और सरलता आ जाती है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, प्रेम सहज और अनंत हो जाता है। ब्रह्मबोध के बाद क्या होता है? साधक अब कुछ पाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे सब कुछ मिल गया है। अब वह जीता है केवल करुणा, सेवा और प्रेम के लिए। वह कहता है, अब मेरा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी तेरे लिए, ये जीवन भी तेरे लिए। यह अवस्था अंतिम है, जहाँ आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा में विलीन हो जाती है। परम लक्ष्य शुद्ध मिलन। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है और फिर केवल समुद्र ही समुद्र रह जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और फिर केवल ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रहता है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है एक संपूर्ण जीवन का सार निष्कर्ष। मनुष्य जीवन का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये यात्रा न केवल एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का नाम है, बल्कि यह एक अनुभव की प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति को अपने भीतर की शुद्धता, प्रेम और दिव्यता को खोजने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का उद्देश्य स्वयं की पहचान करना। हम शरीर नहीं, आत्मा है। संसार की अस्थिरता को समझना। ये दुनिया केवल माया का खेल है, न तो कोई स्थायी सुख है, न ही कोई स्थायी दुख। आध्यात्मिक साधना में संलग्न होना, ध्यान, साधना, आत्मनिरीक्षण और गुरु के मार्गदर्शन से हम परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। परमात्मा से मिलन प्राप्त करना, आत्मा के शुद्ध रूप में परमात्मा से विलीन होना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मुक्ति, अंतिम लक्ष्य। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि हम संसार छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है माया के बंधनों से स्वतंत्र हो जाना। ये जीवन मुक्ति है, जहाँ आप इस संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र, शांत और पूर्ण होते हैं। परमात्मा से मिलन, एक अनंत प्रेम। हमारा वास्तविक अस्तित्व प्रेम है और परमात्मा भी प्रेम है। जब हम अपने अस्तित्व को सही रूप में पहचानते हैं, तो हम परमात्मा से एक अनंत प्रेम का अनुभव करते हैं। ये प्रेम अपरिभाषित होता है, क्योंकि यह शब्दों से परे है। ये प्रेम केवल अनुभव किया जा सकता है। आत्मा के परमात्मा से मिलन के समय जीवन को सार्थक बनाना। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का आनंद लेना नहीं, बल्कि हमें अपने आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटाना है। स्वयं को जानना, सच्चे प्रेम और करुणा से भरना, सभी जीवों के साथ शांति और सामंजस्य में जीना, आध्यात्मिक रूप से जागृत होकर संसार को सही दृष्टिकोण से देखना और मुक्ति की ओर बढ़ना, यही जीवन का सार है।
निष्कर्ष, जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है अज्ञान से और समाप्त होती है ज्ञान और अनुभव में। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हम आत्मा हैं, न जन्म से न मृत्यु से प्रभावित। संसार केवल एक मंच है जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए अभिनय करते हैं। अंततः हम सब एक हैं, और जब हम इस सत्य को जानते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। इस जीवन को एक महासंगीत की तरह गुनगुनाएं, जहां प्रत्येक क्षण में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हो। दोस्तों, अब इसी के साथ विदा लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण जी।